नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की ये चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर ये चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध महालक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि महालक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन, वैभव, सुख शांति का आगमन होता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप भी ये ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है दूसरों को कभी उधार में ना दे। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वैसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। तो आइए जान लेते हैं कौन सी है वो चीजें जो दूसरों को कभी देनी नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्तों, स्त्रियों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दे। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दे। दूसरी चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, वो स्वयं माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दे। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दे, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दे या कचरे में ना फेंके, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ ये भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर के झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। तीसरी चीज, दोस्तों, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की ये वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दे। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात, दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपने पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपने पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार या एकादशी के दिन अपने तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी न दे। पांचवी बात, दोस्तों, माँ लक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूर्त है। साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। पांचवी वस्तु है रसोई घर का चकला बेलन और तवा। जी हाँ, अपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी को यह अत्यंत अप्रिय है। इसलिए ऐसा कभी न करे। अपने घर का चकला बेलन या तवा दूसरों को उपयोग के लिए कभी न दे, नहीं तो आपके घर में
दुर्भाग्य का वास हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी वह 5 चीजें जो दूसरों को कभी उधार में नहीं देनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।